नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 2 महीने पहले 22 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंचे थे और कजान अकेले प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसके अलावा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्र प्रमुख थे, वो भी कजान पहुंचे हुए थे। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन वहां पर था और आप सब जानते हैं कि इसी सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। जो दोनों देशों के बीच में बर्फ जमी हुई थी, वो पिघलना शुरू हुई, रास्ते खुलने शुरू हुए। दोनों देशों की सेनाएं जो 2020 से ही एक दूसरे के सामने खड़ी थी, गलवान संघर्ष के बाद से, वो पीछे हटना शुरू हुई और नॉर्मल सी आनी शुरू हुई। अब तो मानसरोवर यात्रा, सीमा पार, आर पार व्यापार फिर से शुरू हो रहा है, तमाम दूसरे रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन इसी कजान शहर पर सुबह ही सुबह शनिवार को ड्रोन से ठीक उसी अंदाज में अटैक किए गए और कजान की गगनचुंबी इमारतों पर ही अटैक किए गए। ये 6 इमारतें हैं जिनको निशाना बनाया गया और ये ठीक उसी अंदाज में उनको निशाना बनाया गया ड्रोन से, जैसे 2001 में 9/11 की घटना हुई थी न्यूयॉर्क में, जब ट्विन्स टावर को ओसामा बिन लादेन के गुर्गों ने, आतंकवादियों ने हाईजैक करके कई यात्री विमानों को उनसे टकरा दिया था और देखते ही देखते ट्विन्स टावर ढह गए थे। और उस समय जो आंकड़ा पहुंचा था मृतकों का, वो 3000 से भी अधिक का था। अमेरिका पर उससे बड़ा आतंकवादी हमला ना उसके पहले और ना ही बाद में हुआ। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि ये ड्रोन हमले किसने कराए, किसके इशारे पर कराए और इनके पीछे का मकसद क्या है। हालांकि अभी तक भी रूस की तरफ से ये बयान नहीं आया है, ये बताया नहीं गया है कि इस हमले में किसी की जान गई है कि नहीं गई है, नुकसान कितना बड़ा है और संपत्ति वगैरह भी कुछ इससे क्षतिग्रस्त हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन यूक्रेन की ही एक एजेंसी का दावा है कि ये हमले 4 दिन पहले एक और जो इनके रूस के न्यूक्लियर चीफ हैं, मॉस्को में उनकी बहुत अजीबोगरीब तरीके से हत्या की गई है। वो जब अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में बैठ कर के कहीं जाने वाले थे, तो वहीं पर खड़े किए गए एक स्कूटर में विस्फोट किया गया और उसमें उनकी जान चली गई। इनका नाम किरिलोव था और जो ये सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है एसबीयू यूक्रेन की, उसका दावा ये है कि साहब इन्होंने जिनको 4 दिन पहले मारा गया विस्फोट में, किरिलोव, इन्होंने जो रासायनिक हथियार हैं रूस के, वो निर्माण में सहयोग दिया और यूक्रेन के खिलाफ रूस ने करीब 5000 रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था और बड़ी भारी जान-माल की क्षति हुई थी यूक्रेन में, इसलिए इनको खत्म किया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो ये हमला अब हुआ है, इसके अलावा भी 4 महीने पहले ड्रोन से ही
सारातोव शहर पर भी 38 मंजिला एक बिल्डिंग थी, उस पर इसी तरीके से प्रहार किया गया था, अटैक किया गया था। और ये जो सारातोव शहर है रूस का, इसको रूस का बॉम्बर मिलिट्री बेस माना जाता है। इस हमले के बाद, सारातोव के हमले के बाद रूस ने पलटवार किया था यूक्रेन पर, और करीब-करीब ये माना जाता है कि 100 मिसाइलें दागी थी और इतने ही ड्रोन भी दागे गए थे। और इस जवाबी हमले में करीब 6 लोग मारे गए थे यूक्रेन के, और 150 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। सवाल अब ये उठ रहा है कि यूएस के 9/11 जैसा घटनाक्रम हमला डिजाइन किसने किया है? और जो ये करीब 8 ड्रोन दागे गए हैं 6 इमारतों पर, इसके पीछे का मकसद क्या था? संदेश क्या देने की कोशिश की गई है? ये जो शहर है कजान, ये मॉस्को से करीब 720 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। 2 एयरपोर्ट बंद किए गए, एक कजान का और एक पड़ोसी दूसरे शहर का। और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का वो डीप स्टेट भी है, बाइडेन प्रशासन भी है, जो ज़ेलेंस्की को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको याद होगा, हम लोग अपने कई प्रोग्राम्स में ये चर्चा कर चुके हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप जब ओवल ऑफिस का चार्ज लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, अमेरिका को टेक ओवर करेंगे फिर से 4 साल बाद, उससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन का प्रशासन इतना रायता फैला चुका होगा, इधर रूस और यूक्रेन के बीच में भी ऐसे हालात पैदा कर देगा, जिसको समेटना ट्रंप प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और ऐसा नहीं हो पाएगा कि आज वो ओथ ले रहे हैं और अगले 1 सप्ताह के भीतर वो दोनों देशों के बीच में युद्ध बंद करा देंगे। क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के समय, प्रचार के समय ये कहा था कि मैं अमेरिका की कमान संभालने के तुरंत बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इज़राइल और हमास के बीच में, और लेबनान और इज़राइल के बीच में, ईरान और इज़राइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, इसको भी बंद कराया जाएगा। और इसके पीछे अमेरिका का, खास तौर से ट्रंप शासन प्रशासन का एक सोचा विचारा स्टेप है। उनका मानना ये है कि हम इस तरह के जो युद्ध हो रहे हैं, उसमें अमेरिका का सिर क्यों पीटने दें? यानी एक बड़ी रकम जो ज़ेलेंस्की को दी जा रही है, या हथियार दिए जा रहे हैं, या स्ट्रैटेजिक जो उसको एक कॉपरेशन दिया जा रहा है, नाटो के देश भी उसमें जो किसी न किसी तरीके से योगदान दे रहे हैं, तो ये सब क्यों खर्चे उठाए जाएँ और अमेरिका के ऊपर क्यों भार डाला जाए? अमेरिकी नागरिकों के ऊपर भार क्यों डाला जाए? अच्छा, ये सोच उनकी अपनी जगह है, ठीक है। और ये बाइडेन प्रशासन जो चाहता है, और जो डीप स्टेट चाहता है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह के कॉन्फ्रंटेशन चलते रहें। उनकी जो हथियारों को बेचने की दुकान है, वो ज़रा चलती रहे, और उनके घर और उनके खजाने भरते रहें, उनकी सोच ये है। अब अगर हम यूक्रेन की हालत देखें क्या है, और रूस को भी बहुत नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हुआ है। ये फरवरी 2021 से दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। अटैक राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से हुआ था, रूस की तरफ से हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि यूक्रेन
नेटो देशों के का जो गुट है उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा था। नेटो देशों की भी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, बुलाई गई थी कि यूक्रेन को उसमें शामिल किया जाए। रूस का कभी हिस्सा हुआ करता था, लंबे समय तक हिस्सा रहा है यूक्रेन। रूस के साथ उसकी सीमाएं लगी हुई हैं। रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि नेटो देशों की जो सरहदें हैं वो उसकी सरहद से मिले, क्योंकि इसी के लिए तो रूस तमाम अपने कार्यक्रम चलाता है, परमाणु कार्यक्रम भी और दूसरे भी। तो पहले समझाया गया, जब समझ में नहीं आया राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, तो रूस ने उसको सबक सिखाने की ठान ली और हमला किया गया। जो कुछ समय पहले ज़ेलेंस्की ने ये जानकारी दी कि हमारे इस युद्ध में 43,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और ये करीब-करीब रूस के उन्होंने दावा किया कि करीब 2 लाख सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। 1,98,000 की फिगर उन्होंने दी थी। और आपको ये भी याद होगा कि अभी करीब 2 महीने पहले उत्तर कोरिया से कुछ सैनिक लैंड किए थे रूस में और तब ये माना जा रहा था कि चूंकि रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, तो अब जो मित्र देश हैं उनसे भी वो सैनिकों की आवक ले रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये दावा किया गया, जेलेंस्की से इतर दावा किया गया कि 43,000 नहीं, यूक्रेन के भी करीब 70,000 सैनिक इसमें मारे जा चुके हैं। यानी कितना बड़ा नुकसान हो चुका है और अभी भी अगर जेलेंस्की की समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का तो अभी 3-4 दिन पहले ही बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप पहल करें, तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, युद्ध रोकने के लिए भी तैयार हूं। कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पर अगर अमल होता है। और ये शर्तें क्या हैं? शर्तें सिर्फ इतनी हैं कि रूस ने जितना हिस्सा अब तक यूक्रेन का अपने कब्जे में लिया है युद्ध के दौरान, वो उसको अब वापस नहीं करना चाहता है। वो उसको पूरा बफर ज़ोन बनाना चाहता है ताकि यूक्रेन की आगे हिम्मत ना हो और नेटो देशों की भी हिम्मत ना हो कि वो यूक्रेन के साथ कोई संधि करे या उसको नेटो देशों के गुट में शामिल करे और उसके बाद फिर रूस पर अटैक करने के बारे में वो इनको ढाल की तरह इस्तेमाल करे, मोहरे की तरह इस्तेमाल करे। और पूरी दुनिया जानती है, क्या ज़ेलेंस्की नहीं जानते हैं कि उनका डीप स्टेट ने, अमेरिका के डीप स्टेट ने और राष्ट्रपति बाइडेन के शासन प्रशासन ने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है रूस के खिलाफ, ताकि रूस को भी कमज़ोर किया जा सके। और जो उनकी अपनी एक खुन्नस रहती है और यूरोपियन देशों की भी जो खुन्नस रहती है रूस के प्रति, उसको वो इनके ज़रिए निकाल सकें। और इस समय जो ये कजान पर 6 इमारतों पर ड्रोन के ज़रिए अटैक किए गए हैं, उनके विजुअल्स आ रहे हैं टीवी चैनलों पर, वो उसी अंदाज में ड्रोन टकराए गए हैं। ये अलग बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संदेश और संकेत वही देने की कोशिश की गई है। रूस को उकसाने का प्रयास किया गया है, एक मैसेज है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात ये है, अमेरिका को भी पता है कि ड्रोन के टकरा देने से या ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे कई दूसरे सवाल खड़े हुए हैं। रूस S-400 प्रणाली दुनिया भर के देशों को बेचने की पेशकश करता रहा है। हमने भी ये प्रणाली खरीदी है। लेकिन क्या ये सवाल नहीं खड़े होते हैं कि अगर विदेशी हमले रूस खुद नहीं रोक पा रहा है, तो दूसरे देश
इस प्रणाली के जरिए S-400 के जरिए कैसे विदेशी हमलों को बचा सकता है। हालाँकि वो मिसाइल अटैक रोधी है और उसका उसका एक अपना काम है, लेकिन अगर आप ड्रोन्स भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये रूस की एक कमजोरी और विफलता विश्व के सामने आ रही है। और संभवतः इस तरह के जो अटैक कराए जा रहे हैं, एक तो ज़रा रायता फैल जाए, दूसरे तल्खियाँ और बढ़ जाएँ, इधर से अटैक हुआ है तो रूस की तरफ से ज़रा और तगड़ा अटैक हो, यानी युद्ध की जो अग्नि है वो और प्रज्वलित हो। और 20 जनवरी जब ट्रंप ओवल ऑफिस में आए, शपथ ग्रहण करें, अमेरिका को टेक ओवर करें, उस समय तक जो 1 महीने का अभी करीब-करीब समय है, इसमें इतना रायता फैला दिया जाए कि उनको समेटने में ही महीनों और साल लग जाएँ। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।